एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक ठेला था जिसे चलाती थी गुड्डी गोलगप्पे वाली। लेकिन इस बार वह गोलगप्पे नहीं बल्कि बेचती थी मस्त मस्त मोमोज। ठेला क्या, पूरा एंटरटेनमेंट जोन था। उस ठेले की मालकिन थी गुड्डी मोमोज वाली, जिसे पूरे बाजार में गुड्डी मस्त मस्त मोमोज वाली कहा जाता था। गुड्डी हंसमुख, मेहनती और बातों में इतनी मीठी थी कि लोग कहते, मगर मोमोज से ज्यादा मजा तो गुड्डी की बातें खाकर आता है। उसका ठेला किसी स्मार्टफोन के नए मॉडल की लॉन्चिंग जैसा पॉपुलर होता था। हर शाम उसकी टोकरी खाली हो जाती। क्यों? क्योंकि गुड्डी 5 धमाकेदार फ्लेवर के मोमोज बेचती थी। 1, स्टीम मोमोज, हेल्दी हेलो मोमोज। 2, तीखा मोमोज, आग लगे ना लगे, स्वाद लगे। 3, चीज मोमोज, दिल चीजी, मोमोज भी चीजी। 4, फ्लेम मोमोज, मिर्ची जलन स्पेशल। 5, चॉकलेट मोमोज, लव बर्ड्स वर्जन। गुड्डी का अंदाज सबसे हटके। आओ आओ भाई, ऐसे मोमोज खाओ कि आपकी जीभ बोले थोड़ा और खिलाओ। उसका पति था लल्लू लंगूर। नाम भले ही लंगूर था, लेकिन इंसान बड़ा सीधा और मासूम था। हालांकि बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकता था। घर का किराया, बच्चों का खर्चा, दूध दही सब गुड्डी ही संभालती थी। सुबह 5 बजे से वह उठ जाती, सब्जियां काटती, चटनी पीसती, आटा लगाती, मोमोज भरती, फिर ठेला लेकर भागती। लेकिन उसे शिकायत नहीं थी। कहती, ईमानदारी से काम करो, पेट भी भरेगा और मन भी। गुड्डी का ठेला जिस सड़क पर लगता, उसके ठीक सामने दुकान थी, फटाफट फेरोज जनरल स्टोर। फेरोज का असली नाम था फिरोज फट्टू, लेकिन उसने खुद का नाम बदलकर फटाफट फिरोज रख लिया था, क्योंकि उसकी दुकान पर एक ही चीज फटाफट बिकती थी, नाराजगी और जलन। गुड्डी की भीड़ देखकर वह हर रोज तिल मिलाता रहता। दिन में 10 बार चिल्लाता, ओ गुड्डी, अपने कस्टमर की बाइक मेरी दुकान के आगे मत लगवा। एक दिन पुलिस बुला लूंगा। लोग हंसते। अरे फिरोज भाई, आपकी दुकान के आगे तो धूल उड़ती रहती है, कोई खड़ा भी नहीं होता। फिरोज और चिढ़ जाता। उसे लगता, गुड्डी बंद हो जाए तो मेरा धंधा चल पड़े। लेकिन फिरोज के मन में आग लग चुकी थी। एक दिन उसकी साली आई। नाम था छमक छल्लो छंपा। छंपा हर मौके का फायदा उठाने वाली थी। जहां भी फायदा दिखे बस कूद पड़ो। चंपा ने फिरोज को गुस्से में बैठे देखा। क्या हुआ जीजा जी? गर्मी ज्यादा लगी है या गुड्डी की कमाई? फिरोज भड़क गया। ये गुड्डी मेरे धंधे पर ग्रहण लगा देती है। चंपा के दिमाग में घंटी बजी। टिंग टोंग, बिजनेस का आइडिया आया। चंपा बोली, मैं भी मोमोज का ठेला लगाती हूँ, तुम पैसा लगाओ, मैं गुड्डी को टक्कर दूंगी। फिरोज उछल पड़ा। मैं अभी पैसे लगाता हूँ, बस गुड्डी का धंधा बंद हो जाना चाहिए। 2 दिन में चमचमाता नया ठेला तैयार। नाम रखा छंपा तड़तड़ा मोमोज सेंटर। ठेला इतना चमक रहा था कि लोग समझ गए, इसमें कमाई नहीं, फिरोज का जलन दान लगा है। चंपा जोर जोर से आवाज लगाने लगी, 20 रुपए में 5 फ्लेवर, गुड्डी से सस्ता, जीजा जी से पक्का। दाम कम होने से भीड़ उधर बढ़ने लगी। लोग फटाफट सस्ता मोमोज खा पी कर चलते बने। धीरे धीरे गुड्डी की बिक्री गिरने लगी। गुड्डी ने सोचा। चाहे जितना जला लो, मैं लड़ाई में नहीं पड़ूंगी। वह अपने ठेले को लेकर बाजार में थोड़ी दूर जाकर लगाने लगी। चंपा का ठेला जब थोड़ा चलने लगा तो फिरोज का लालच 1000% बढ़ गया। वह बोला, अब सस्ता माल लाते हैं, मुनाफा बढ़ेगा। वह पुराने गंदे कीड़े लगे आटे की बोरियां निकाल लाया। एकदम एक्सपायर मसाले, बासी सब्जियां। चंपा चीखी। जीजा जी, ये सब खराब है। फिरोज बोला, बेफिक्र रह, खाकर किसी को फर्क नहीं पड़ता। अरे लोगों को स्वाद नहीं, दाम चाहिए। और दोनों शुरू हो गए सस्ता सड़ा माल इस्तेमाल करने। एक दिन किसी भले इंसान ने शिकायत कर दी। दोपहर ही थी कि एक बड़ी सी गाड़ी बाजार में घुसी। दरवाजा खुला और उतरे फूड इंस्पेक्टर बी ठाकुर बालम बिहारी। उनके आते ही पूरा बाजार शांत। लोग फुसफुसा रहे थे, अरे किसी की खैर नहीं। वह चंपा के ठेले पर गए, मसालों को सूंघा और बेहोश होते होते बचे। गुस्से में चिल्लाए, ये क्या कचरा है? तुरंत ठेला सील कर दिया गया। जुर्माना लगा 15,000 रुपए। चंपा रो पड़ी।
जीजा जी, मैंने कहा था मत करो मिलावट। फिरोज बोला। मेरी दुकान भी बदनाम हो गई, सब तेरी वजह से। उधर गुड्डी चमक रही थी। गुड्डी अभी भी ईमानदारी से मोमोज बना रही थी। जो ग्राहक चंपा के यहाँ गए थे वे अब वापस गुड्डी के पास आने लगे। कहते, गुड्डी दीदी, आपकी चटनी में प्यार है और चंपा के मोमोज में डर है। गुड्डी हंसकर कहती। कमी दाम की नहीं, नियत की होती है। धीरे धीरे उसकी बिक्री पहले से दोगुनी हो गई। फिरोज की दुकान का नुकसान बढ़ने लगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, फटाफट फिरोज नहीं, फटाफट फेल हो गए। चंपा रोज रोती। जीजा जी, हमसे गलती हो गई। फिरोज सोचने लगा, धंधा तो गया, ऊपर से नाम भी डूब गया। एक दिन चंपा और फिरोज दोनों गुड्डी के पास आए, चुपचाप, शर्माए हुए। कोई बात नहीं, सीख मिली। इंसान गिरकर ही उठना सीखता है। फिरोज ने सिर झुकाकर कहा, गुड्डी, गलती हो गई, तू सिखा दे कैसे ईमानदारी से काम करना है। गुड्डी मुस्कुराई। सीधी बात, लाभ कम मिले पर चैन ज्यादा मिले। बाकी लोग भी तालियां बजाने लगे। कहानी की सीख, ईमानदारी का मोमोज स्टीम में पकता है, झूठ धोखे का मोमोज कुकर में भी नहीं पकता। और जो दूसरों की मेहनत से जलते हैं वो खुद अपनी ही दुकान जला बैठते हैं।